क्या आपने कभी सोचा है आपका यीशु कौन है? क्या वो यीशु जो आपको पाप के साथ सहज रहने देता है, या वो यीशु जो आपको बदलना चाहता है? बाइबल कहती है मत्ती 24:5, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तो सवाल ये है, क्या आपने भी धोखा खाया है? ये वो यीशु है जो कहता है, रिलैक्स, तू जैसा है वैसा ही रह, तू बदलने की जरूरत नहीं है, पाप तो तुझसे होगा ही, चिंता मत कर, मैं सब माफ करता रहूंगा। जी ले अपनी जिंदगी अपने तरीके से। परमेश्वर तो प्रेम है ना, ऐसा यीशु कहाँ है बाइबल में? शैतान ने इस नकली यीशु को हमारे सामने पेश किया और हम में से बहुतों ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। जी हां, सुनकर हैरानी होती है ना? शैतान आपको यीशु से नहीं हटाता, वो आपको गलत यीशु के पीछे लगा देता है। क्या बाइबल भी इसके बारे में कुछ बोलती है? चलिए एक बाइबल वचन देखते हैं, 2 कुरिन्थियों 11:4। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। झूठा यीशु झूठे भविष्यद्वक्ताओं द्वारा प्रचारित होता है, और वो झूठे भविष्यद्वक्ता कौन हो सकते हैं? आपका पास्टर, आपके घर का कोई, आपके सबसे करीबी दोस्त, और कभी कभी आपका खुद का मन। इसीलिए तो बाइबल कहती है यिर्मयाह 17:9, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? क्योंकि ये आपको पाप करने देता है बिना किसी अपराध बोध के। ये यीशु कभी भी मन फिराव नहीं कहता, कभी भी आपसे कोई त्याग नहीं मांगता। लेकिन सच्चा यीशु कहता है मत्ती 16:24, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्या आपने ऐसा यीशु सुना है? या आपने वो सुना है जो कहता है प्यार में कोई नियम नहीं होते? आप खुद सोचिए, क्या आप उस यीशु को मानते हैं जो आपको कभी आपकी आदतों पर नहीं टोकता, जो कहता है कोई बात नहीं अगर तुम व्यभिचार में हो, जो कहता है नशा चलता है, तू इंसान है, जो कहता है गलती सब करते हैं, पाप जरूरी है? तो शायद आपने अपने हिसाब का यीशु बना लिया है। सुनो ध्यान से, सच्चा प्रेम बदलता है, सच्चा प्रेम अनुशासित करता है, सच्चा प्रेम गलती पर चुप नहीं रहता। बाइबल कहती है इब्रानियों 12:6, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। पर झूठा यीशु कहता है मैं प्रेम हूं, मैं तुझे कभी कुछ नहीं कहूंगा। ये प्रेम नहीं है, ये धोखा है। कौन ला सकता है आपके पास यह यीशु? शैतान, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तू सच्चाई जाने। धार्मिक सिस्टम जो चाहता है कि तू चर्च आए पर कभी बदले नहीं। तेरे अपने लोग जो कहते हैं इतना सीरियस मत हो यार, यीशु कूल है। और तू खुद, क्योंकि तुझे वो यीशु चाहिए जो तुझे टोकता नहीं है। और अगर हम इस नकली यीशु को ही मानते रहे तो उसका फल क्या होगा? आत्मिक अंधापन, पछतावा जो कभी बाहर नहीं आता, शांति जो सिर्फ दिखावटी है, और एक दिन अनंत विनाश। यही कारण था कि सच्चा यीशु उन लोगों को जो झूठे यीशु के पीछे जा रहे हैं, उन्हें कभी भी सच्चा यीशु नहीं पहचानेगा। बाइबल में लिखा है मत्ती 7:22-23, उस दिन बहुतेरे मुंह से कहेंगे हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि जब तक तुम झूठ को पकड़ कर रखोगे, सच्चा तुम्हारे पास नहीं आएगा। बस आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आपने कभी अपने लिए एक आसान यीशु चुना है जो आपकी जिंदगी को जैसे है वैसे ही रहने देता है? कमेंट में लिखिए, अब मैं सच्चे यीशु के पीछे चलूंगा, या मैं अब झूठ को छोड़ रहा हूं। भाई और बहनों, ये तो पहला चेहरा था, अभी और 2 नकली यीशु बचे हैं, और आखिर में हम उस सच्चे यीशु की बात करेंगे जो पाप से नफरत करता है लेकिन पापी से प्रेम करता है, जो तुझे दया से बुलाता है लेकिन न्याय से देखता है।
अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जीसस लवर्स टीएम को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि किसी और की आंखें भी खुलनी चाहिए।